आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इस जीवा के वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक वृत्त है, तो हमने मान लिया ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक, इस वृत्त का जो हमें त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र है, इससे परिधि तक की दूरी ये हो गई हमारी O। मैं इस बिंदु को मान लेता हूं A, और ये हो गया B, ये हो गया हमारा बिंदु C। ठीक है, तो देखिए ये हमें क्या दी गई है, OA, यानी कि हमारी वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी हमें प्रश्न में दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक, यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यह हमारी जीवा है AB। जीवा क्या होती है किसी वृत्त की, उसकी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसकी जीवा होती है। तो इसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है, इसकी लंबाई हमें दी गई है, ये हमें दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो ये पूरी हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे ये हमारा बिंदु C है, ये वाला। ठीक, तो हमें क्या बताना है, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। मतलब ये हमारा वृत्त का केंद्र है, ये हमारी जीवा है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है बिंदु, ये जो OC है, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये मैंने मान ली कितनी, ये हो गई मेरी x। ठीक है, तो ये मैंने x मान लिया। ठीक, x सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें ये कहा गया कि OC हमें ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा किस प्रकार की आकृति बनी है। आप देखिए ये हमारी एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई है। ठीक है, जिसमें कि हमारा एक त्रिभुज है AOC। ठीक, तो हम एक चीज जानते हैं कि हमारा जो केंद्र होता है, केंद्र से जीवा पर डाली गया लंब, जो हमारा केंद्र होता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यानी कि OC जो है वो AB को समद्विभाजित करेगा, यानी कि AC बराबर होगा BC के। ठीक है, तो यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा AC का, 6 सेंटीमीटर। और देखिए ये कोण जो है हमारा लंब है, क्योंकि ये हमारा लंब है, तो ये वाला कोण होगा 90 डिग्री। और अगर ये कोण 90 डिग्री है तो हम इस त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। ठीक है, x का। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर OA बराबर कितनी दी गई है हमें, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई बराबर हमें कितनी दी गई है, AB, यह हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहां से एक लंब डाला केंद्र से जीवा पर, OC लंब डाल दिया। तो जब मैं इस पे लंब डालूंगा तो लंब हमारा क्या करेगा, AB को जीवा है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहां पर हमारा आएगा AC बराबर BC। यहां मैं लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। द्विभाजित करता है। ठीक है, तो समद्विभाजित करता है, यानी कि ये हमारा कितना, पूरा 12 सेंटीमीटर। और अगर मैं 12 सेंटीमीटर को दो बराबर भागों में बांटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, AC बराबर BC बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, यहां से मैं मान लूंगा, माना जीवा से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी बराबर OC
बराबर मैंने मान ली x सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और दो रेखाओं का मान मुझे पता है, दो भुजाओं का मान मुझे पता है, मुझे तीसरी भुजा निकालनी है। तो सबसे आसान तरीका है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर। तो यहाँ मैं लिखूंगा त्रिभुज ओ सी ए में, ठीक है, त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या निकल कर आएगा हमारे पास? पाइथागोरस प्रमेय जब मैं लगाऊंगा तो ये क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है सूत्र। तो यही पर ये आ जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार क्या है हमारा ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि क्या है लंब हमारा, लंब हमारा है ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर। तो ओ ए का मान हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर मान रखूंगा सभी। तो मान रखने के बाद मेरे पास क्या आएगा, देखिए ओ ए का मान हमें दिया गया, ओ ए का मान है 8 सेंटीमीटर, ओ सी का मान है x सेंटीमीटर और ए सी का मान है 6 सेंटीमीटर। तो होगा 8 का स्क्वायर बराबर ए सी का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर और ओ सी का मान है x सेंटीमीटर, तो हो गया x का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 36 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 28। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर अंडर रूट के अंदर 28। तो x का मान क्या निकल कर आ गया, x बराबर आ गया हमारा, तो इसका मान हमारा निकल कर आएगा अंडर रूट 28 का मान हो जाएगा 5.29 सेंटीमीटर। तो यानी कि x का मान हमारा आ गया 5.29, या फिर हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं अंडर रूट 28 पे भी, ये भी कोई गलत नहीं है हमारा, अंडर रूट 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारी क्या आ गई, इसका मान हमारा निकल कर आ गया कितना, 5.29 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी जीवा से केंद्र की दूरी है वो कितनी आ गई, 5.29 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिखूंगा, माना कि वृत्त जीवा के केंद्र से दूरी मैंने x बराबर x सेंटीमीटर मानी थी, तो ये आ गई हमारी 5.29 सेंटीमीटर। और यही हमारे इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।